हेलो फ्रेंड्स, आरक्षण खत्म होने के उपरांत बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है आपको 8 से 10 नंबर का जो है मार्जिन यहाँ पे देखने मिलता है कट ऑफ में। तो इन न्यू सर्वेक्षण के अनुसार एक नया डाटा हमने तैयार किया है कट ऑफ का, जिसमें जो है काफ़ी आपको जो है अंतर देखने को मिलेगा। पिछले जितने सारे भी यूट्यूब पे जो है कट ऑफ बनाए गए हैं उससे यहाँ पे जो है आपका 5 से 7 नंबर, कहीं कहीं 3 से 4 नंबर जो है फ्लैक्चुएट करने वाला है। तो चलिए हम सीधा आपका स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू सर्वेक्षण किए हैं, आरक्षण खत्म हुआ है और यहाँ पे कट ऑफ जो है बिल्कुल भारी गिरावट जो है कट ऑफ में आया है। तो स्टार्ट करते हैं 1 to 5 से लेकर के जो है आपका यहाँ पे 1 to 5 से लेकर के जो है 9 to 10 तक का जो है यहाँ पे डाटा आप देख पाएंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर जो है यहाँ आपका सामान्य विषय के लिए है आपका 1 to 5 में। यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे यूआर का जो है आपका जो है आरक्षण संपन्न होने के बाद जो है यूआर कैटेगरी जो है सामान्य विषय के लिए है। यहाँ पे विषय ध्यान दे लीजिएगा, 78 से 82 के बीच में रहने वाला है। ये जो हमने जो है डिफरेंस रखा है 4 नंबर का, कहीं कहीं 5 नंबर का, कहीं कहीं 2 से 3 नंबर, तो आपको इसके बीच में ही देखने को मिल जाएगा। एकदम से ऑथेंटिक बता रहा हूँ, इससे एभव नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो है न्यू आरक्षण जो है आपका संपन्न हो गया। अभी जो है ओल्ड वाले पे आपका जो है रिजल्ट बनना है और उसी पे जो है कट ऑफ तैयार ने किया हुआ है। तो इसके बीच में या तो 78 रहेगा या तो 82 रहेगा मैक्सिमम अगर होगा तो, अगर मिनिमम होगा तो 78 रहेगा, और इसके बीच में भी रहने की संभावना है। इससे जो है आपका फ्लैक्चुएट नहीं है। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लें तो 68 से 72 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, अदर बैकवर्ड क्लास, सॉरी, आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर वर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 66 से 70 रहने वाला है मेल के लिए, और यहाँ पे है आपका फीमेल 58 से मात्र जो है आपका 62 के सामान्य विषय। और यहाँ पे जो है बीसी कैटेगरी की बात कर लें हम तो 68 से 72, क्योंकि इस बार जो है फेयर एंड फेस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, सबको पता है, और बहुत ज़्यादा बबलिंग नहीं हुआ है, क्वेश्चन वगैरह नहीं रीड करवाए गए हैं। तो इसलिए जो है आपका ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट आएगा, कटअप तैयार किया जाएगा, बिल्कुल जो है ये आपका ऑथेंटिक साबित हो। तो बीसी मेल के लिए 78 से 72 के बीच बनेगा, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सीट है। और यहाँ पे है आपका फीमेल के लिए 60 से 62 हो जाएगा, ईबीसी हो जाएगा 64 से 68, और वही अगर हम फीमेल की बात कर लें इसी में तो ये हो जाएगा आपका 54 से 58। एसी की बात किया जाए तो यहाँ पे एसी जो यहाँ पे ईबीसी फीमेल का है वो बिल्कुल यहाँ पे मेल का हो जाएगा एसी में। और यहाँ पे जो है आपका एसी फीमेल की बात किया जाए तो यहाँ पे 44 से 48 नंबर जिनका है उनका सिलेक्शन पक्का होने जा रहा है। एस और एसटी की अगर हम बात कर लें तो 50 से 54 नंबर अगर मेल कैंडिडेट का है तो यहाँ पे रिजल्ट जो है बन जाएगा। और फीमेल की अगर हम एसटी की बात कर लें तो ये सिर्फ जो है अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, यानी कि पास आउट हो जाएंगे तो इसका जो है कट ऑफ तैयार हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा, इनको मौका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सीधे तौर पर आपका 6 to 8 के ऊपर हम चलते हैं। 6 to 8 में जो है मैथ और साइंस का 6114 जो है टोटल जो है आपका सीट है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने तैयार किया है, क्योंकि आपने पिछले जो है जितने सारे भी डाटा था हम आपको दिखा चुके हैं। बहुत सारे जो है आरटीआई का डाटा भी हम आपको दिखा चुके हैं, सारा कुछ आप देख चुके हैं कैटेगरी वाइज। हमने सिर्फ यहाँ पे टोटल सीट को लिखा है और कम समय में जो है इसको जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज करके हमने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप समझ लीजिए 6 to 8 अगर मेल की बात किया जाए और आपका आरक्षण जब संपन्न हुआ है तो यहाँ पे 86 से 90 के बीच में जो है आपका यूआर कैटेगरी का रहने वाला है। उसके बाद जो है फीमेल की अगर हम बात कर लें तो ये 74 से 78 के बीच में जिनका आ रहा है वो सेफ जोन में है और इनका रिजल्ट होने वाला है। यहीं अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की तो इनका अगर 74 से 78 के बीच में तो ये भी सेफ जोन में है। और फीमेल की अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, ये 66 से 70 के बीच सेफ। इसी कैटेगरी थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस से जो है विभव रहता है। आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला कटअप देखा होगा, 1-2 नंबर जो है यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा।
मान करके चलिए कि 76 से आपका 80 के बीच में जो है ये जो जिस किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे जो है नंबर आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि अभ्यर्थियों से तो हम भी लगातार बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जीनियस बच्चे बहुत कम ऐसे हैं जो 90 क्रॉस किए हैं यहाँ पे 6 to 8 में। मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल का था, बिल्कुल इसको आप इजी कह सकते हैं। मॉडरेट मॉडरेट भी था और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का भी जो है यहाँ पे प्रश्न डाला गया था। और हर बार ये जो आपका TRE 2 में भी ऐसा हुआ था और TRE 3। यही अगर महिला की अगर हम बात कर ले, फीमेल की पीसी कैटेगरी में, तो 68 से 72 के बीच है, तो आपका बिल्कुल जो है आप सेफ जोन में है। ईबीसी की अगर बात करें हम तो 72 से 74 के बीच में मेल कैंडिडेट का जो है यहाँ पे आपका मेरिट बन जाएगा। और एबीसी अगर हम फीमेल की बात करें तो ये 64 से 66 के बीच में। एसी की अगर हम बात कर ले मेल की, तो मात्र जो है 68 से 70 के बीच में अगर जिनका जो है आ रहा है वो आप सेफ जोन में समझे। 6 to 8 जो है मैथ और साइंस में। वही अगर फीमेल की हम बात करें, फीमेल जो है बहुत ज़्यादा मैथ में जो है यूँ कह लीजिए कि जीनियस नहीं होते हैं। वैसे मैं तो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। तो महिलाओं को जो है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जो है ये कम मार्क्स आते हैं, है ना। वैसे तो कैंडिडेट होते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो आपके जीनियस होते हैं, तो वो हायर लेवल तक लेकर के चले जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो औसतन जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम जो है आपका यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है डाटा हम बात करने के बाद ही जो है डाटा तैयार किए हैं। 58 से अगर 62 के बीच में आपका है एसी कैटेगरी, आप बिल्कुल आपका रिजल्ट यहाँ पे 100% वाली है। एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी में जो है कैंडिडेट 64 से 68 के बीच में उनका जो मार्क्स आ रहा है मेल कैंडिडेट का, तो ये सेफ जोन में है अपने आप को। और यहाँ 56 से 60 के बीच में का है एसटी फीमेल का, वो भी अपना सेफ जोन में। तो ये 6 to 8 मैथ एंड साइंस वाला हो गया है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे 6 to 8 जो है एसएसटी आपका जो है ये 3710 जो है यहाँ पे टोटल सीट है। अच्छा खासा यहाँ पे आप एक सीट कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका 61 था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे यूआर का जो बनेगा वो 88 से 90 के बीच। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा, एभव नंबर रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो है यूँ कह लीजिए रट्टा मारने वाला भी एक सब्जेक्ट है। और इसमें जो है एक से एक जो है आपके अभ्यर्थी धुरंधर धुरंधर आपके समक्ष बैठे हुए थे, फिर भी जो है कमा है आपका जो है आरक्षण जो है संपन्न होने से जो है यानी कि खत्म होने से यहाँ पे फिर भी जो है कम हुआ है आपका कट ऑफ। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा 88 से 90 के बीच का है यूआर कैटेगरी में, आप अपने आप को सेफ जोन समझे। वही अगर हम यूआर फीमेल की बात कर लें तो 78 से 82 के बीच आप सेफ। और बीसी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, यूआर के बाद जो है आपका बीसी कैटेगरी का ही जो है कटअप रहता है, तो 80 से 84 के बीच आप लोगों का कटअप यहाँ पे एसएसटी में रहा है। और वही अगर फीमेल की बात करें तो 76 से 78 के बीच में आपका बन जाएगा। हो सकता है इसमें और जो है 1-2 नंबर की जो है घटोतरी हो सकती है यहाँ पे, है ना। 2 नंबर तक आप नीचे आ सकता है यहाँ पे, अपर जाने का कोई सवाल ही नहीं, है ना। अपर जाने का कोई सवाल नहीं है फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें आपका तो 78 से 82 के बीच में अपने आप को सेफ जोन में समझे। और यहाँ इनके फीमेल के 74 से 76 सेफ जोन समझे। इसी की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट, हाँ 76 से 80 के बीच में लोग हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और इनकी अगर फीमेल की अगर हम बात कर लें तो 70 से 74 के बीच है, वो बिल्कुल सेफ जोन। इसी कैटेगरी की अगर हम बात करें 72 से 74 के बीच में जो है एक काफ़ी हाईएस्ट नंबर होता है। और ख़ास करके तो कैटेगरी TRE 1 और TRE 2 को भी आप जो है आंकेगा, है ना, उसकी भी आप गणना कीजिएगा, देखिएगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट बनेगा तो बिल्कुल यही रहने वाला है आपका। और एसी फीमेल की अगर बात करें तो 66 से 70 यहाँ पे 2 नंबर माइनस भी हो सकता है, अपर जाने का कोई सवाल ही नहीं। एसटी की अगर हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट 68 से 72 के बीच में है सेफ जोन में। और यहाँ पे फीमेल का इससे जो है 2 नंबर तक कम हो सकता है, ऊपर होने का कोई सवाल ही होता है यहाँ। तो ये है आपका फाइनल एसएसटी का जो है 6 to 8 का डाटा। अब हिंदी में आते हैं। 6 to 8 में हम हिंदी को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे वार कैटेगरी जो है 88 से 90 के बीच में
का है वो सेफ जोन में समझे। ये हिंदी सब्जेक्ट है, 2865 सीट ही है मात्र यहाँ पे, और ये हिंदी है तो इसमें जो है बेहतर किए हैं स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा इसको आप टफ में कर सकते। फीमेल की अगर बात किया जाए तो 80 से 82 रहने वाला है यूआर का, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 84 से 86 के बीच में, और ये जो है इनकी महिला है आपका यहाँ पे 76 से 80 के बीच में जो है, तो आप अपने आप को जो है सेफ जोन में, गाँव के लिए हम बोले हैं यहाँ पे 76 से 80 के सेफ जोन में है। और बीसी कैटेगरी की यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो 86 से जो है 88 के बीच में अभ्यर्थी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात करने के बाद जो है ये डाटा पता चलता है कि औसतन जो बच्चे हैं जो इसी रेंज में हैं, तो रिजल्ट तो भैया 10 लोगों को अगर 100 प्लस आ रहा है, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो 100 प्लस ला रहे हैं। 10-20 लोगों से तो ऐसा नहीं ना कि कटअप जो है आपका पूरे के पूरे हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। जो औसतन बच्चे जहां पे स्कोर किए हैं, रिजल्ट वहीं पे बनना है, कटअप वहीं पे आपका तैयार होना है। तो मान कि आपका ये ऑथेंटिक डाटा है। बीसी कैटेगरी 86 से 88 के बीच में रहने वाला है हिंदी में, और वही अगर हम फीमेल की बात कर लें तो 78 से 81 के। ईबीसी की अगर हम बात करें तो 80 से 84 के बीच में आपका कटअप एकदम सेफ जोन में है। 1-2 नंबर पीछे हो सकता है, जो है अपर जाने की कोई सवाल ही नहीं। अगर यहाँ पे हम फीमेल की अगर बात कर लें एसी की, तो 70 से 74 के बीच रहेगा। एसी की अगर हम बात करें तो 72 से 76 के बीच में आपका अगर है तो आप सेफ जोन। और फीमेल की आपका जो है 60 से 64 आएगा। एसटी बात करें तो भाई 70 से 74 है तो आपका बिल्कुल आप पे सेफ जोन। और यहाँ आपका फीमेल 58 से 62। अब हर वो कैटेगरी में या हर वो आप कह लीजिए सब्जेक्ट में लोग तो हैं ही जो आपको 100 प्लस ला देंगे, तो वैसे जी बहुत कम हैं। तो उससे आप जो है एक कटअप को निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इतना जो है अपर लेवल तक चला जाएगा। मैक्सिमम बच्चे जिस स्थान पे जो है ए, नंबर प्राप्त किए हैं, लाए हैं, से कटअप डिसाइड होता है, ना कि 10-5 लोगों की कटअप जो है हायर लेवल का है तो उससे आप कह देंगे कि 100 प्लस हो जाएगा। और ये तो पुराने डाटा के अनुसार जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, क्योंकि आरक्षण तो संपन्न हो गया। तो आपका हर वो कैटेगरी में 7 से 8 10-10 नंबर कहीं पे भी आप कहीं 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 किसी किसी सब्जेक्ट में आपको जो है नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, टोटल सीट है 3586। यहाँ पे इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या सर्वाधिक है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड था, टफ था, आपको भी पता है, सबको पता है। हाँ जो है यूआर का मात्र 78 से 82 के बीच में है, आप सेफ जोन में है। फीमेल यूआर का अगर 64 से जो है 68 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें 74 से 78 के बीच में मेल हैं, तो वो सेफ जोन में अपने आप को समझें। और यहाँ पे 60 से 64 के बीच में ईडब्ल्यूएस फीमेल महिला हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। इसी की वही अगर हम बात करें तो 1-2 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ 76 से 80 के बीच में अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। और यहाँ पे फीमेल की अगर आपकी बात किया जाए बीसी कैटेगरी का, तो ये 62 से 66 के बीच ये सेफ। इसी की अगर हम बात कर लें तो 62 से 66 आपका कटअप रहने वाला है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो ये 58 से 62 के बीच में। और यहाँ एसी की अगर बात करें तो जो है 58 से 62, और यहाँ पे 54 से जो है 56 तक आपके जो है फीमेल के जो मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में समझे। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 56 से 60 के बीच में बन जाएगा। यहाँ पे सीटों की संख्या सर्वाधिक है, और यहाँ पे जो है 48 से 52 के बीच में भी है आपका फीमेल का एसटी कैटेगरी का, तो आपका बन जाएगा। अब आते हैं जो है मेन पेपर, जो आप जिस पे जो है यहाँ पे लड़ाइयाँ होनी है, और सर्वाधिक जो है स्टूडेंट है यहाँ पे, और यहीं पे सर्वाधिक जो है लोगों में एक कह लीजिए अभ्यर्थियों में एक डर का माहौल है। कटअप जो है एवं बहुत जो है हाई लेवल का जो है हर वो जगह पे जो है चलाया गया है, दिखाया गया है, तो लोग जो है अपने आप को जो है डरे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज जो है आरक्षण को संपन्न कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप सबको पता है। तो आपका जो है 50% के अकॉर्डिंग ही जो है रिजल्ट आना है। अब यहाँ पे एसएसटी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ जो है 1600 सीट है, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे 9 to 10 का है ये। यहाँ पे यूआर की अगर हम बात कर लें तो देखिए ये तो एक सब्जेक्ट है, वैसे तो इसका भी जो है कोई अंत नहीं है।
इस सब्जेक्ट का भी नहीं है, आप पढ़ते जाइएगा, जो है अथाह है, महासागर है। लेकिन अगर एक आप जो है सटीक तरीके से अगर आप तैयारी किए हैं सिलेबस वाइज करके, सिलेबस के अंदर रह करके, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आप 82 से अगर 86 यू बार वाले हैं तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो है अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं। फिर भी जो है यहाँ पे नंबर घटेगा। और यहाँ पे इतने के बीच में जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि एकदम कम से कम रहेगा तो 82 रहेगा, सर्वाधिक से ज़्यादा अगर जाएगा तो यहाँ पे आपका 86 पे जो है फाइनली जो है कट ऑफ आपका एसएसटी का 9 में यूआर कैटेगरी का आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 1 या 2 नंबर का जो है डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। और फीमेल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 74 से 76 के बीच का है यूआर कैटेगरी में, वो अपने आप को अभी तो सेफ जोन में आप समझे ही। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 72 से 76 के बीच में है एसएसटी में, है ना। क्योंकि इतने ऑप्शन क्लॉज बनाए गए थे ना, और 5-5 ऑप्शन है, कितना भी आप आ करके, क्योंकि अभी तो आपने ऑफिशियल आंसर की से मैच नहीं करवाया है, तो अभी आपको लग रहा है यूट्यूब पे देख करके। और बहुत सारे गुरु जी से भी गलतियां होती है, बहुत सारे जो है आंसर में परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो वहाँ पे एक्चुअली आपका जो है क्या मार्क्स आ रहा है आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यूँ कह लीजिए कि गलती होने की संभावना बहुत सर्वाधिक होती है, और सभी से होता है गलती, 2 4 5 नंबर हर वो स्टूडेंट से गलती हो जाता है। जो प्रश्न आप जानते हैं तो एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है 72 से 76 के बीच में है, तो वो अपने आप को जो है सेफ जोन में समझे। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें ईडब्ल्यूएस 66 से 68 के बीच आपका बन जाएगा। एस जो है एसएसटी में है आपका 9 टू में। बीसी कैटेगरी की अगर 74 से 78 के बीच में है तो आप अपने आप को जो है सेफ जोन में समझेंगे, है ना। यहाँ पे भी जो है 1 या 2 नंबर जो है प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है। और फीमेल की अगर बात करें तो 78 से 70 जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, सॉरी 68 से 70 जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ जो है 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने रखा है। और ये जो है इसके बीच में ही जो है कट ऑफ बन जाएगा। यहाँ पे ईबीसी जो है आपका 70 से 74 के बीच। और यही अगर ईबीसी फीमेल की बात करें तो 64 से 66 के बीच अगर आपका है तो आपका जो है मैक्सिमम चांस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एसी की अगर हम बात कर ले तो 68 से लेकर के 72 तक आपका मार्क्स है, तो आप सेफ जो अपने आप को। और आपके जो फीमेल हैं एसी का, वो आपके 60 से 64 के बीच वो अपने आप। एसटी की अगर हम बात कर ले तो 66 से 70 के बीच में है, तो लोग वो अपने आप को जो है सेफ जोन में समझें। और यहाँ पे आपका फीमेल जो है 54 से लेकर के 56 के बीच में, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन समझे। अब आते हैं सबसे बवाल सब्जेक्ट जो है आपका मैथ के ऊपर, है ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे मैथ में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 52,000 तो एसटीटी 2023 में सिर्फ क्वालिफाई हैं। आरटीआई का डाटा हमने आपको भी दिखाया था यहाँ पे। तो सर्वाधिक जो है यहाँ पे ही गैदरिंग है, और यहाँ पे एक सटीक कैलकुलेशन बैठाना हर किसी के लिए है एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अंकों का डिफरेंस आपको देख। मैथ कैटेगरी जो है आपका मैथ का सब्जेक्ट का है 9 टू 10th में। टोटल सीट जो है आपका 2030 है, यानी 2030 है सीटें दी गई। पर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 90 से 95 के बीच में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो है 90 से 95 के बीच में यूआर में जो है जो जीनियस बच्चे हैं वो यहाँ पे ही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका यूँ कह लीजिए कि मात्र 50 से 100 लोग ऐसे होंगे जो 100 से अबव क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो एग्ज़ाम देने के बाद वो तो आकाश में एक उड़ना एक बोलना एक अलग बात है। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगा तो वो अपने आप को जो है कंफर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, तो आप जो है यहाँ पे 100-200 लोगों का डाटा लेकर के जो 100 प्लस कर गए या 105 प्लस कर, ऐसे जीनियस बच्चे जो हैं बाकी में होते हैं, तो उनको लेकर के आप पूरी का पूरी जो है कटअप को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पे ही कटअप जो है फाइनल रूप से तैयार होगा। और 90 से 95 में अगर आप यूआर में हैं, और दूसरी बात तो जो है आपका जो है आरक्षण संपन्न हुआ, तो यहाँ पे अंक तो घटना ही है। तो यहाँ पे 90 से 95 यूआर कैटेगरी का बहुत हाईएस्ट जो है कट ऑफ है। यहाँ पे अगर आपका है तो आप बिल्कुल
आशा रखें कि आपका चयन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, बशर्ते जो है फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का जो है जिनका अंक ही नहीं आ रहा है उनका मेरिट में नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर ऐसा जो है धांधली होता है तो आपको समस्या हो सकता है। अब यहाँ पे फीमेल की बात किया जाए यूआर का, तो 85 से 90 बहुत है, सर्वाधिक है यहाँ पे। आप खास करके मैथ जैसे सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि जो है मेल कैंडिडेट तो ठीक है 100 प्लस 105 प्लस कर गए होंगे, लेकिन हम अगर इसकी तुलना अगर कर लें तो ऐसे में अगर 30 से 40 जो है स्टूडेंट मात्र होंगे जो 100 प्लस किए होंगे फीमेल कैटेगरी में, बाकी इसी जो है स्कोर के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे इनका जो है यूआर कैटेगरी में है कट ऑफ तैयार हो जाएगा, इनका मेरिट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे बीसी की बात कर लें तो 85 से 90 के बीच में है, तो आप अपने आप को अभी जो है सेफ जोन में समझे, बिल्कुल सेफ जोन में। अगर कहीं पे भी धांधली वगैरह नहीं होती, अपने आप को अभी सेफ जोन में समझेंगे। अगर बीसी फीमेल की अगर हम बात कर लें तो 82 से 86 के बीच में है, तो आप जो है यहाँ पे सेफ जोन में समझे। 1 या 2 नंबर जो है आपका यहाँ पे अभी और जो है हट जाएगा, 1 नंबर माइनस करके ही चलिएगा फीमेल वाला। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये 84 से 88 के बीच में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर इस बार देखने को आपको नहीं मिलेगा, बाकी में या 2 नंबर का अंतर ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे फीमेल की अगर हम बात कर लें तो 80 से 84 के बीच में है, तो आप सेफ जोन की अगर हम बात करें तो 82 से 86 के बीच में जो जो अंक लाए हैं वो अपने आप को अभी जो है कंफर्टेबल महसूस करें। अभी जो है आपका जैसे ही कटअप आएगा तो सर्वाधिक लोगों की जो संख्या होगी वो इसी रेंज में होगा, और इसी रेंज में जो है कटअप तैयार किया जाएगा। जो ये फाइनली हमने आपको इतना अभी दिया है, ये जो है सर्वे करने के बाद ही लड़कन लोगों से बात करने के बाद ही जो है मैक्सिमम लोगों का। वैसे तो जीनियस लोगों से हमारी भी बात हुई जो 100 पार बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगा वहाँ वो गिरेंगे। अब यहाँ पे ईबीसी की अगर हम फीमेल की बात कर लें तो 78 से 82 के बीच आपको सेफ जोन बात करें तो 78 से 82 का रहने वाला है। और एसी कैटेगरी में महिला का 72 से 76 के बीच, और एसटी का जो है आपका 76 से 80 के बीच है, तो अपने आप को सेफ जोन समझें। और वहीं आपके महिला का जो है यहाँ पे भी 1-2 नंबर जो है माइनस आपको देखने को मिल सकता है, अभी भी है ना, अभी भी माइनस ही देखने को मिल सकता है, प्लस नहीं। यहाँ पे 70 से 74 के बीच अपने आप को सेफ जोन समझे। अब एक जो है सब्जेक्ट और बचता है आपका साइंस का। यहाँ पे वैसे तो आपका इंग्लिश वगैरह का भी होगा, लेकिन हमने सिर्फ साइंस का एक लिया अभी। यहाँ यूआर का आप देख सकते हो 86 से 90 के बीच में समझे, बहुत हाईएस्ट होता है इतना मार्क्स लाना। वैसे तो 100 या 200 लोग या 300 लोग ऐसे होंगे जो 100 क्रॉस भी कर गए होंगे, तो मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे ही अटके हैं। तो ये आपका जो है फाइनल कटअप तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने लोगों से हमने जो है किया है, वार्तालाप किया है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि इस रेंज में जो है सर्वाधिक बच्चे जो है आकर के अटके हो। फीमेल की अगर हम बात कर ले तो 80 से 84 के बीच आपका रहेगा यूआर में, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो 80 से 85 के भी आप जो है कंफर्टेबल महसूस करें। उसके बाद जो है आपका फीमेल 84 से 76 के बीच में डब्ल्यूएस का। और बीसी कैटेगरी का जो है साइंस में यहाँ देख लीजिएगा, साइंस सब्जेक्ट है 9 to 10 का। यहाँ पे बीसी में 82 से 86 के बीच में है मेल कैंडिडेट का, तो सेफ जोन में यहाँ पे 1-2 नंबर बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो है फीमेल कैटेगरी का 76 से 78 जो है यहाँ पे के बीच में है आपका, तो यहाँ पे आप सेफ जोन में। बीसी की अगर हम बात कर लें तो 76 से 80 के बीच में आप सेफ जोन में माने जाएंगे, 1-2 नंबर यहाँ पे बाउंस कर सकता है। और आपके फीमेल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 68 से 72 सेफ जोन है। एसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 72 से 74 तक सेफ जोन में, 65 से है ना। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 68 से 72 के बीच में आप सेफ जोन में, और 62 से 66 आपके फीमेल हैं एसी कैटेगरी के, तो वो अपने आप को समझे। तो ये था आपका फाइनल जो है हमने तैयार किया है, एक संभावित जो कटअप है जो आपके आरक्षण जो है संपन्न होने के बाद जो बनेगा।
तो इसके जो है समक्ष ही आपका बनने वाला है। आप बिल्कुल जो है अभी नाराज बिल्कुल ना होइए, डिप्रेसित बिल्कुल ना हो, और आप पेशेंस बना करके रखें। बस आप इतने पे फोकस कीजिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। वन कैंडिडेट जो है और वन रिजल्ट आपका हो तो जा करके यहाँ पे और भी कट ऑफ कमेगा, और किसी भी प्रकार से जो है बार धांधली नहीं होना चाहिए। तब जा कर के ये जो हमने फाइनल आपको कट ऑफ संभावित जो बताया है, ये बिल्कुल एक्यूरेसी इसी जो है डाटा के अकॉर्डिंग आपका तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में कम से कम 2 ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।